मसलन 3 बंदे हैं, एक आदमी दूसरे को धक्का दे रहा है और दूसरा आदमी उस वाले को, गिरने वाले को, धक्का जिसको दिया जा रहा है उसको बचा रहा है। जो बचाने वाला है वो सिर्फ बचा सकता है, धक्का नहीं दे सकता, और जो धक्का देने वाला है वो सिर्फ धक्का दे सकता है, बचा नहीं सकता। तो इन दोनों में कमी है, क्योंकि बाज मर्तबा किसी आदमी को धक्का देना भी जरूरी हो जाता है। यानी ये तो नहीं है कि जब आप किसी को धक्का दे रहे हैं तो वो हमेशा मजलूम ही हो, बाज मर्तबा जालिम को भी तो धक्का देना पड़ता है। तो अब अगर एक आदमी सिर्फ धक्का दे सकता है, बचा नहीं सकता, तो ये भी कमी है। और एक आदमी अगर सिर्फ बचा सकता है, धक्का नहीं दे सकता, यानी सजा नहीं दे सकता, तो ये भी कमी है। लेकिन अगर एक आदमी दोनों काम कर सकता है, इसका मतलब यह है कि उसके पास ताकत ज्यादा है, उसके पास इख्तियार ज्यादा है, उसके पास कुदरत ज्यादा है। तो अगर हम अल्लाह ताला की जात को देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां रहम करने वाला है वहां गजब का इजहार करने वाला भी है। अगर वो सिर्फ रहम ही रहम करे और गजब के इजहार पर उसको ताकत ना हो तो वो मजबूर है रहम करने पर, और अगर सिर्फ वो गजब ही गजब करे और रहम का इजहार करने पर ताकत ना हो तो फिर वो जात अल-इयाज़ बिल्लाह जालिम होगी। लेकिन अल्लाह ताला को दोनों चीजों के ऊपर मुकम्मल इख्तियार